भगवान राम के गुरु जी कहते हैं, जिसको जल्दी से आत्म साक्षात्कार करना हो दिन के 4 भाग कर ले। एक पहर ओमकार का जप, पहर माना 3 घंटे। एक पहर वेदांत शास्त्र का विचार, एक पहर ध्यान और एक पहर सत्पुरुषों की सेवा। शीघ्र परमात्मा प्राप्ति। अनुष्ठान में सातत्य होता है तो बहुत कुछ परिवर्तन होता है। अनादिकाल से जन्म मरण में संस्कारों में जीव उलझा है, इसलिए दृढ़ अभ्यास करके वासना का विच्छेद करना चाहिए। संसार की उपलब्धि है पानी बिलोना, कुछ भी मिला आखिर कुछ भी नहीं रहता। एक होती है प्रतीति, दूसरी होती है प्राप्ति। प्रतीति होती है कि ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, सब मिल मिल के छूट रहा है, ये प्रतीति मात्र है। स्वप्न में प्रतीति होती है, ऐसे ये जगत में प्रतीति हो रही है, मिला ये मिला, धोखा ही मिल रहा है। जिसको मिला वो सत्य नहीं तो जो मिला वो सत्य कैसे हुआ। जिसको शरीर को मिला है वो शरीर शाश्वत नहीं है, अपना नहीं है, तो उसको जो मिला वो क्या मिला, धोखा मिला। धोखा, सर्टिफिकेट मिल गया, गाड़ी मिल गया, प्रमोशन हो गया, मकान मिल गया, ये सब प्रतीति हो रहा है। स्वप्न में क्या क्या मिलता है, आंख खुली तो कुछ नहीं, ऐसे यहां भी आंख बंद हुई तो कुछ नहीं, जला दो शरीर को, जख मारने हैं। वास्तव में मिलता है अपना आपा, अपना चैतन्य स्वभाव मिलता है। तो ध्यान भजन करके भी ये मिल जाए वो मिल जाए ना चाहो, परमात्मा मिल जाए बस, जो मिलकर कभी न बिछड़े, वो वास्तविक उपलब्धि। और मिल मिलकर बदल जाए तो क्या हुआ। ईश्वर के सिवाय देवता राजी हो गया, कुछ भी दे दिया, वो नगण्य है, क्योंकि देवता शाश्वत नहीं है स्वयं, तो उसका दिया हुआ क्या शाश्वत होगा। देवता का अंतरात्मा शाश्वत है, हमारा भी अंतरात्मा शाश्वत है। अंतरात्मा से मिलने में, और ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम अंतरात्मा न हो, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अंतरात्मा की सत्ता के बिना उसकी प्रतीति हो जाए। परमात्मा की आत्मा की सत्ता के बिना किसी की प्रतीति नहीं होगी। जो भी कुछ प्रतीत होता है आत्म सत्ता से प्रतीत हो के बदल जाता, और सत्ता ज्यों की त्यों रहती, उसमें टिकना है। तो 3 घंटे ओमकार का जप, 3 घंटे ध्यान, भले 1.5 घंटा करके करें, 3 घंटे योग वशिष्ठ अथवा दूसरे जो वेदांत के ग्रंथ हैं वो, और 3 घंटे सत्पुरुषों का संग, तो संसार का आकर्षण और संसार की सत्यता मिटती। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, योग वशिष्ठ बार बार विचार करे, अगर साक्षात्कार न हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। योग वशिष्ठ ऐसा सिद्धांत ग्रंथ है, सार ग्रंथ है, कल्याणकारी ग्रंथ है। ईश्वर की और पुस्तक है, विचार सागर है, पंचीकरण है, पंचदशी है। भावना से भगवान को पा लिया वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में भगवान जैसे हैं वैसे उनको जान लिया, वो बहुत ऊंची बात है। भावना के भगवान अपने धाम में ले जाएंगे, लेकिन वो धाम भी नित्य नहीं है। जैसे मकान सदा नहीं है, ऐसे वो धाम भी सदा नहीं है। वहां
वहां भी उथल पाथल है। तो शरीर मैं हूं ये गलती निकाल दे। मैं चैतन्य हूं, इससे बहुत सारी विपत्तियां चली जाएगी। और दुख मुझे होता है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, ऐसा सोचना अपने को ज्यादा दुखी करना है। ये जो आदत पड़ गई है ना, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, बेटा ऐसा है, फलाना ऐसा है, मैं दुखी हूं, इससे दुख, परेशानी और अज्ञान बढ़ता है। बेटा ऐसा है, वैसा है, या फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, ये सब सपने में है, वो होके बदल जाता है। उसको जानने वाला मेरा परमेश्वर नित्य है, उसको मैं पालूं। बेटे का, पत्नी का, सबका जो भी चाहते वो करो, लेकिन उसमें सतबुद्धि मत करो, उसको इतना महत्व न दो। ऐसा हो गया, हम तो सड़क पे आ गए, हमारा भी कोई नहीं है। कई लोग बोलते बापू आप मेरे हो न, आप मेरे हो न, ये पूछने का सवाल ही नहीं है। वास्तव में जिसको बापू कहते हैं, गुरु कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वही अपना है। मम्मी तो मेरी है ना, तो मम्मी बेचारी कब तक रहेगी, और मम्मी का बेटा कब तक रहेगा। बेटा जान ले मैं कौन हूँ, मम्मी जान ले मैं कौन हूँ, तो फिर सदा मिले मिलाए है। बाकी शरीर से मम्मी सदा नहीं रहेगी, अब मामा भी नहीं रहेगा। तो शरीर से एक दूसरे के साथ कौन कब रहा। तब भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि उद्धव ने देखा कि श्री कृष्ण अपनी लीला समेट रहे हैं, यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हो रहे हैं, कृष्ण भी विदाई की लीला कर रहे हैं। तो उद्धव ने श्री कृष्ण के आगे गंभीरता से कहा कि आप अब इस पृथ्वी से विदाई ले रहे हैं, तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं, मुझे साथ ले चलो। उद्धव कोई साधारण नहीं था। बाल्यकाल में माँ बोलती बेटा कलेवा कर लो, बोले माँ मैंने अभी पूजा पूरी नहीं किया, मैं पूजा करके फिर कलेवा करूंगा, नाश्ता करूंगा। कलेवा नाश्ते को बोलते। और बृहस्पति से तो विद्या सीखी थी उद्धव ने, और श्री कृष्ण का खास मित्र था सुदामा। उद्धव खास भक्त थे, शास्त्र के जानकार थे। और जब कृष्ण जा रहे थे तो उद्धव बोलते अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मुझे आप साथ में ले चलो। तो श्री कृष्ण ने कहा उद्धव साथ में कोई आया नहीं, कोई जाएगा नहीं, लेकिन मैं जो आत्म रूप से सभी जगह साथ में हूं उसका तुम श्रवण करो। तो जो साथ में रहता है वो अपना आपा है, वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद रूप है, वही सबको कर्षित, आकर्षित, आनंदित करता है, उसी का नाम कृष्ण है। ये मेरी आकृति वाला शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो नित्य हूं तुम्हारे साथ। तुम बद्री का आश्रम जाकर ये जो ज्ञान दिया उसको मनन करके पक्का कर लो, फिर तुम मेरे से कभी नहीं बिछड़ोगे। तो वास्तव में आत्मा से कभी कोई बिछड़ नहीं सकता, और शरीर से कोई सदा साथ में रह नहीं सकते, चाहे कितने भी प्रयत्न करो। न माँ के साथ रह सकते, न पत्नी के साथ रह सकते, कभी न कभी छूटना है, और आत्मा को तुम छोड़ नहीं सकते हो। तो जो आत्मा है, उस आत्मा माना मैं, अपना आपा, जिसको तुम छोड़ नहीं सकते वो आत्मा है। व्याप रहा है तो परमात्मा है, और अपने अंतःकरण में है तो आत्मा है। जीव को क्या देखा, किसी ने देखा है क्या? सुन सुन के मान लिया, जीने की इच्छा हुई तो नाम रख दिया जीव। वास्तव में चैतन्य का फुरना ही जीव है। चैतन्य अपने को शुद्ध रूप में देखे तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो अभ्यास से, अब तीक्ष्ण अभ्यास की कुल्हाड़ी से जीव भाव को काट दो, फिर मैं ब्रह्म हूं, चैतन्य हूं, उस वृत्ति को भी छोड़कर अपने आप में शांति पाओ। एवं गुरु उपासना एक भक्त विद्या कुठारेण शीतेन धीरः
श्रीमद् भागवत में कृष्ण ने कहा उद्धव को, गुरु उपासना से, एक भक्त विद्या से, तीक्ष्ण बुद्धि से जीव भाव को काट दो। जैसे दुखी हूं बेवकूफी की बात है, मेरा कोई नहीं ये बेवकूफी की बात है। मैं चैतन्य और सारा ब्रह्मांड मेरे साथ है। मेरा श्वास समष्टि का श्वास है। श्वास से भी मैं सबसे मिला हूं, धरती के हिसाब से भी मैं सबसे मिला हूं, आकाश के हिसाब से भी मैं सबसे मिला हूं। लेकिन शरीर को मानकर कल्पना करके मेरा कोई नहीं है, तो सब हमारे, नहीं तो कोई हमारा नहीं। तो ये आसक्ति और जिससे दुख पैदा हो, घबराहट पैदा हो, ऐसे विचार नहीं करने चाहिए। जिससे संसार का आकर्षण पैदा हो, ऐसे विचार न करे न सुने। जिससे भगवान का ज्ञान मिले, भगवान में विश्रांति मिले, भगवान में प्रीति हो, उसका दृढ़ता से अभ्यास करना चाहिए। उपदेशक बनना, सुधारक बनना, बड़ा आदमी बनना, ये सब ईश्वर से दूर ले जाता है। बड़ा बनने की कोशिश न करो। वास्तव में बड़े में बड़ा है, उसमें अपना असली संबंध जान लो बस। सुमरण करते करते शांत। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। सुमरण करते करते निसंकल्प अवस्था, भले आधे मिनट की हो, फिर थोड़ा सुमरण, फिर शांत। नींद न आए, कल्पना में न जाए, इसलिए बीच में ओमकार मंत्र जो है भी किया, ऐसा घर में दृढ़ता से अभ्यास करो। आत्म ज्योति ही सार है। सूरज, चंद्रमा, दिया, ये बाहर की ज्योति है। उसको देखने के लिए नेत्र ज्योति चाहिए। नेत्र ठीक देखते कि नहीं देखते, उसमें मन ज्योति चाहिए। मन हमारा ठीक है कि नहीं है, उसमें बुद्धि रूपी ज्योति चाहिए। बुद्धि हमारी कैसी है उसको जानने में आत्म रूपी ज्योति चाहिए। वो आत्म तो ये और सारी ज्योतियां एक दूसरे के अधीन है, लेकिन आखिरी ज्योति जो है ज्ञान स्वरूप चैतन्य, वो स्वतंत्र है। सब उसी से एक दूसरे को देकर उसी से सत्ता लेकर एक दूसरे को देते हैं, लेकिन वो स्वयं प्रकाश है। वो ज्योति स्वयं प्रकाश है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परम उच्यते। मैं ज्योतियों का ज्योति हूं और अंधकार से परे हूं। न जानने को भी जानता हूं, रात को कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं देखने को भी जानता हूं। ज्ञान भी मुझसे प्रकाशित होता है, अज्ञान भी मुझी से प्रकाशित होता है। दुख को भी मैं जानता हूं और सुख को भी मैं जानता हूं, और दुख सुख दोनों नहीं है, उस अवस्था को भी मैं जानता हूं। तो मैं ही ज्योतियों का ज्योति हूं। जैसे कृष्ण बोलते हैं ना, मैं ज्योतियों का ज्योति हूं, ऐसा ही जीव भाव नष्ट होने के बाद पता चलेगा मैं ही ज्योतियों का ज्योति हूं। और इतने शरीर में नहीं हूं, व्यापक आकाश से भी ज्यादा व्याप्त हूं। आकाश भी मुझ में है। जैसे एक डोम आकाश में दिखता है, डोम के अंदर भी आकाश है, लेकिन महाकाश में डोम दिखता है। ऐसे मुझ चिद आकाश में ये आकाश भी डोम की नहीं है, जिसमें आकाश गंगाएं हैं, सूर्यलोक है, अग्निलोक है। 4 करोड़ जहां आकाश गंगा में सूरज है विज्ञानियों के, वही अग्निलोक है शास्त्र में। तो बाहर के विपश्चित ने कितना सूक्ष्म शरीर धारण किया। घूमूं बाहर देखूं, जितना बाहर घूमेंगे उतना ही बहिर्मुखता आएगी और ईश्वर से विमुख होंगे। बुढ़ापे में तो आदमी सब काम छोड़कर निवृत्त होता है, एकांत में जाता है। तो ये मनुष्य का दुर्भाग्य है। या तो समस्याओं का चिंतन करके, दुख का चिंतन करके परेशान होता है, या तो ठीक ठाक होता है तो इधर घूमूं उधर घूमूं करके अपने को तबाह कर देता है। कितना भी बाहर घूमो,
घाटा ही घाटा है, अंतर्मुख होना चाहिए। आत्मरति, आत्मप्रीति। हमारे गुरुदेव घूमते थे सत्संग के निमित्त, हम भी घूमते थे सत्संग के निमित्त, या तो महापुरुषों से मिलने के निमित्त।